मृत्यु लोक में आने के बाद में, मानव का शरीर पाने के बाद में, इस संसार सागर में अगर मनुष्य आए, इस संसार सागर में अगर मनुष्य पहुंचे और आने के बाद में अगर कोई सदगुरु की शरणागति उसके जीवन में एक बार मिल जाए, सदगुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर एक बार प्राप्त हो जाए तो ये सिद्ध है कि वो जीव फिर 84 लाख योनियों में चक्कर ना काटते हुए सीधे मेरे धाम में आ जाता है, सीधे मेरे पास पहुंच जाता है। फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। ये जो नारद के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, नारद के मुख से जो शब्दों का व्याख्यान हो रहा है, नारद के मुख से जो शब्द बोले जा रहे हैं, देव ऋषि नारद जब तप साधना में कामदेव को जीत कर आ गए और कामदेव को जीतने के बाद में जब देव ऋषि नारद ने जब जाकर भगवान शंकर के सामने जिन शब्दों का संबोधन करा कि हे भूत अधिपति, हे भूतेश्वर, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे करुणा सागर, हे शिव, हे शंकर, जिस काम को आप नहीं जीत पाए उस काम को मैंने जीता है। ये देव ऋषि नारद भगवान शिव से कह रहे हैं। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता है। तो पार्वती जी बोली, ये देवऋषि नारद का अहंकार ही तो था, ये देवऋषि नारद का अभिमानी तो है जो इतने बड़े संबोधन कर रहा है कि जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शिवजी कहते हैं ये नारद का अहंकार, अगर देवऋषि नारद भगवान की भक्ति में डूबा होता या देवऋषि नारद कहीं सदगुरु की शरणागति को, अपने चरणारविंद को सदगुरु के अपने हृदय में बिठाया होता तो ये पक्का है कि इन सभी चीज़ों से, अहंकार से वो मुक्त हो गया होता, तो अभिमान से छूट गया होता। डीले कम कर दीजिए भैया। वो अभिमान से छूट गया होता। अभिमत्ता से वो वंचित हो गया होता। पर देवऋषि नारद का जो अभिमान है, जैसे एक और सहज भाषा में समझिएगा, आप चाय पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, दूध पी रहे हो और कप में आपके चाय रखी हुई है या गिलास में पानी रखा हुआ है। कोई सामग्री आपके पास में रखी हुई है और कोई व्यक्ति अगर निकल कर गया और उसने आपको थोड़ा सा टल्ला मार दिया, धक्का मार दिया, थोड़ा सा हाथ का स्पर्श हो गया, थोड़ा सा छू कर चले गया और चाय झलक गई, चाय नीचे गिर गई, आपके कपड़े पर, आपके आभूषण पर, आपके वस्त्र पर वो चाय नीचे गिर गई। मान लो किसी ने पूछा, कोई पूछा आपसे और किसी ने पूछ लिया कि भाई ये करा क्या तुमने, तुम्हारे शरीर पर इतनी सारी चाय पड़ी हुई है, इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, इतना सारा दूध पड़ा हुआ है, ये है क्या? तो आप तुरंत कहोगे उसने टल्ला मार दिया, उसने धक्का दे दिया, इसलिए ये चाय मेरे कपड़े पर झलक गई, गिर गई। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कप में चाय थी, इसलिए ठोकर लगने पर, टल्ला मारने पर
धक्का देने पर वो नीचे गिर गई, झलक गई। यदि कप में चाय नहीं होती तो झलकती क्या? नहीं। नीचे गिरती क्या? नहीं। फिर वो झलकती नहीं, फिर वो नीचे नहीं गिरती। चाहे कितना भी लोग टल्ला मार कर जाएं, धक्का देख कर जाएं, पर वो नीचे गिरेगी नहीं, ये पक्का। कप में चाय थी इसलिए टल्ला मारने पर, धक्का देने पर झलक गई। शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, भीतर यदि अहंकार होगा, काम होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी, तृष्णा होगी, वासना होगी, तो संसार के थोड़े से भी टल्ले से, थोड़ी सी भी स्पर्श से वो झलक जाए। और यदि मान लो कप खाली है, यदि मान लो गिलास खाली है और उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई कितना भी टल्ला मारे, कोई कितना भी धक्का मारे, कोई कितना भी स्पर्श कर कर जाए, कोई बाजू में से निकल कर भी चले जाए, तो वो चाय गिरेगी। उसमें है ही नहीं, पात्र में कुछ है ही नहीं, ना उसमें दूध है, ना पानी है, ना चाय है, बस उसमें चाय थी इसलिए झलकी। उसमें अहंकार था तो वो झलका, उसमें लोभ था तो वो झलका, उसमें अहंकार था, काम था, आसक्ति थी, तृष्णा थी, वासना थी, तो वो झलकी। अगर ये आसक्ति, अगर ये तृष्णा, अगर ये काम, अगर ये लोभ नहीं होता तो वो झलकता कैसे? पार्वती, देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव को जीतने के लिए तप साधना करने बैठे थे, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से जाकर एक संवाद कहा था। महाराज, अभी तक की शिव महापुराण में अपने जितनी शिव पुराण श्रवण करी है, पिछले वर्ष की भी देख लो, इस वर्ष की भी देख लो, आगे की भी देख लो, चाहे हम जितनी भी शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं, उसमें ये जो संवाद आया है कि देवऋषि नारद के भीतर जो अहंकार थोड़ा सा आ गया था, ये अहंकार केवल तप साधना जीतने के बाद नहीं आया, कामदेव को जीतने के बाद नहीं आया। ये देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा अहंकार का बीज पहले से प्रकट हो चुका था। थोड़ा सा अभिमान का बीज भीतर आ चुका था। महाराज, बस वही देवऋषि नारद उसी समय पर पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, शिव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज। और भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जाकर पार्वती के सम्मुख में कहते हैं, पार्वती, ये अहंकार का जो बीज है, अभिमान का जो फल है, अभिमान का जो बीज है, ये पहले से देवऋषि नारद के मन में आ गया था। इसलिए देवऋषि नारद सीधे ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में जाकर एक निवेदन करने के लिए, एक भाव रखकर, एक दिल हृदय चित्त वृत्ति से कुछ कहने के लिए पहुंचे। अब आप किसी से मिलने के लिए जाओ, मान लो आप किसी के यहाँ गए हो, आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे हो, आप किसी के यहाँ बैठे हो और आप जाओ, उससे मिलो जुलो, सब बात करो, पर उसमें अभिमतता के संबोधन ना आए तो सुख का भान होगा। अरे साहब, मैं तो 40 लाख का मकान खरीद रहा हूं, हो, और एक ही नहीं, मेरे पास में तो पहले से 2-2, 3-3 प्लाट पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसको बताने की जरूरत क्या है? उसने तुमसे पूछा कि तुमने 40 लाख का मकान खरीदा कि 30 लाख का प्लाट खरीदा कि 15 लाख का कुछ खरीदा? उसने तुमसे कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। कोई संबोधन नहीं कहा गया, कोई संबोधन नहीं बोला गया।
उसके बाद भी हम डायरेक्ट जाकर कहते कि उसने 40 लाख का मैं तो मकान ले रहा हूँ, मैंने एक प्लाट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, ये चीज़ पड़ी हुई है, वो चीज़ पड़ी हुई है, तो ये संबोधन का सुख नहीं है। ये संबोधन का आनंद नहीं है महाराज, इसको सुख नहीं कह सकते, इसको आनंद नहीं कह सकते। संबोधन का सुख नहीं है। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। देव ऋषि नारद, ये अहंकार का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है। अभिमान का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है, पहले से जन्म ले चुका है। और वो अभिमान का जो बीज पहले से प्रकट हुआ है ना, ये बीज जो है ना, ये ब्रह्मदेव के सम्मुख में जाकर साक्षी हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ तुम्हारा, आए कैसे हो? तो ब्रह्मा जी के सामने देव ऋषि नारद अपने पिता के सम्मुख में देव ऋषि नारद कर रहे हैं, जो संबोधन देव ऋषि नारद को नहीं करना चाहिए। आप कितना भी कमाओ, आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप कितनी भी संपदा जोड़ लो, आप कितना भी वैभव बना लीजिए आपका, पर अपने माता पिता और गुरु की साक्षी में, अपने माता पिता और गुरुजन की साक्षी में कभी अपने उच्च स्वर ना निकालिए। कभी ऊंचे संबोधन ना निकालिए। माता के सामने बेटा जाकर कह दे, अरे मम्मी, अरे माता, जो पिता ने नहीं करा, जितना पिता ने नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं। या बच्चा अपने पिता के सामने कह दे, पिताजी जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखा रहा हूं। या किसी सदगुरु के सामने, गुरुजन के सामने भी अगर आपने जाकर बोला और गुरु जी के सामने जाकर कह दिया, गुरुदेव जो आपने ज्ञान दिया, ये जितना आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो, इससे 4 गुना ज्ञान तो मेरे पास में है। मैं ना जाने काशी पढ़कर आया, मथुरा वृंदावन पढ़कर आया, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने एकत्रित कर लिया। सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद मैं आपके पास में आया हूँ, और वो भी गुरु मंत्र लेने के लिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल गुरु मंत्र लेना है मुझे।
उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गुरुजी कहेंगे भैया अच्छा चेला मिला राम जी। बड़ा गजब का चेला मिला। होता है एक गुरुजी का एक चेला इतना आलसी इतना आलसी इतना आलसी, रात्रि को आश्रम में बिल्ली घुस गई, बिल्ली प्रवेश कर गई। और जैसे ही बिल्ली प्रवेश करी तो गुरुजी ने सोते सोते आराम से उसको आवाज लगा कर कहा, चेला ओ चेला। हाँ गुरुदेव। देख तो बेटा वो बाहर जाकर जरा सा देखना, कमरे में बिल्ली घुस गई, आवाज आ रही है गुटर गुटर की, थोड़ा बहुत कुछ कर रही होगी, बर्तन हिला रही होगी, जरा देख ले। तो चेला आवाज लगा कर बोला, गुरुदेव मेरे को तो बिल्ली की आवाज आ ही नहीं रही है। गुरुजी ने कहा अच्छी आफत हुई दादा। फिर गुरुजी ने कहा बेटा बाहर पानी आ रहा है, गाय बंधी हुई है खूंटे से, उसको छोड़कर अंदर बांध दिया। चेला बोला गुरुजी आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता। गुरुजी बोले गजब। अब आलसी तो चेला था, आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे जाकर उस गाय को खोल सकता हूं। ये काम तो आप कर सकते हो, बंधन से मुक्त करना ये तो गुरु का काम है, चेले का नहीं। इसलिए आप चले जाओ और उसको खोलकर अंदर बांध दिया। रात्रि हो गई, सोने लगे। अब नींद लगने लगी तो गुरुजी ने कहा बेटा वो दिए की रोशनी को कम कर दे, थोड़ा दिया बंद कर दे। चेला बोला गुरुजी आपने ही तो सिखाया है जिंदगी में लोगों के प्रकाश करो, अब मैं उठ के जाऊं और अंधकार करूं तो ये मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो गुरु ही कर सकता, ये गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब गुरुजी के मन में आया कि बताओ कितना आलसी है, रत्ती भर का काम नहीं करे, एक रत्ती का काम नहीं करे, अब आंधे खाने का मौका। दूसरे दिन गुरुजी का एक बड़ा शिष्य आ गया, 5 किलो लड्डू लेकर आया, और 5 किलो लड्डू लेकर जैसे आया गुरुजी के चरणों में रखा। और रखते से ही बड़े शिष्य ने छोटे शिष्य को बुलाया, आओ महाराज आप भी थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। दौड़ कर आया तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इन्होंने संकल्प लिया है आश्रम में जब तक रहेंगे दूसरे के घर का अन्न नहीं खाएंगे। चेला ने मन में सोचा बताओ गजब का हाल है, बड़ी मुश्किल से तो खाने को लड्डू मिला था आश्रम में इतने दिनों के बाद, और मालूम पड़े गुरुजी ने उसमें भी भांजी मार दी। गुरु के सम्मुख में, माता के सम्मुख में, पिता के सम्मुख में कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन नहीं होना, कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन ना हो, ना माता के सम्मुख में हो, ना पिता के सम्मुख में हो, ना गुरु के सम्मुख में हो। पर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने पूछा तप साधना करो, दुनिया करती है, इतने सारे 33 कोटि देवता हैं, कोई ना कोई तप साधना करते ही रहते हैं, और भक्त लोग भी तप साधना करते हैं, आप भी तप साधना करो, मना कौन करता है। पर ब्रह्मा जी के सामने देवऋषि नारद ने जो संबोधन कहा कि तप साधना करूंगा तो ऐसी तप साधना करूंगा, ऐसी तप साधना करूंगा जैसी तप साधना कोई ना कर पाया हो, वो तप साधना मुझे करना। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी वृत्ति में एक बात आ जाए कि जो कोई नहीं कर पाया और किसी ने कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, ऐसी तप साधना मुझे करना है। शिव पुराण कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर,
किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाकर अगर हम किसी भजन को कर रहे हैं, किसी तप साधना को कर रहे हैं, किसी संकीर्तन को कर रहे हैं, किसी अनुमोदन को कर रहे हैं, किसी स्मरण को कर रहे हैं, तो वो हमें सुख का भान नहीं दे सकता, वो हमें आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नारद जी के मन में ये अहंकार का जो बीज है ये पहले से आ चुका था, ये तो केवल नारद ने तप कर कर साधना कर कर मेरे सम्मुख में आकर जो कहा, ये तो अहंकार का कप अर्थात जो थोड़ा सा चाय भरी थी कप के अंदर वो झलकी है, केवल ठेक लगने से, केवल टुल्ला लगने से, केवल थोड़ा सा स्पर्श हो जाने से, थोड़ा सा धक्का लग जाने से वो चाय झलक गई। व्यक्ति के भीतर का अभिमान कब झलकता है, व्यक्ति के भीतर का अहंकार कब झलकता है? थोड़ा सा टल्ला लगा, मतलब किसी ने कहा वाह साहब वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा जो टल्ला लगा है, थोड़ा सा जो धक्का लगा है, इस धक्के के बल पर बस वो चाय झलक गई, अहंकार झलक गया, अभिमान झलक गया, काम झलक गया, आसक्ति झलक गई, तृष्णा झलक गई, ये वासना आसक्ति तृष्णा सब झलक गई, थोड़ा सा टल्ला लगा। भाई पहले भी कहा आज फिर कर दे, पहले भी कहा आज फिर करें। संसार के मनुष्य को यदि अभिमान आता है, संसार के मानव को यदि अहंकार आता है, तो उसको संत सदगुरु संभाल लेता है। गुरु को यदि अहंकार आए तो सदगुरु संभाल लेता है। सतगुरु को यदि अहंकार आए तो उसको देवर्षि नारद संभाल लेते हैं, और अगर देवर्षि नारद को ही अहंकार आ जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी को शिव जी यही कह रहे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं संभालता, पार्वती उसको देव आदिदेव महादेव ही संभालता है। इसको कोई दूसरा संभालने वाला होगा भी नहीं, संभालेगा तो देव आदिदेव महादेव ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शंकर ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शिव ही संभालेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव कोई साधारण नहीं है। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो शंभु है, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। पार्वती, ये नारद वंचित है गुरु मंत्र से, ये नारद गुरु मंत्र से वंचित है। और ना मानो तो हम तुमको सिद्ध कर कर बता सकते हैं कि नारद के भीतर अगर अहंकार आया है तो क्यों आया है। गर्ग संहिता में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता। गर्ग संहिता में लिखा है, गुरु अपने चेले को, जिसको उसने गुरु मंत्र दिया है, उसको कभी नहीं बदलता, उसको कभी नहीं पलटता। कई लोग कहते हैं साहब ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा पलट जाएगा। गुरु, गर्ग संहिता कहती है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता, गुरु अपने चेले को कभी नहीं पलटता, उसको बदलता नहीं है, पलटता नहीं है। बस गर्ग संहिता कहती है गुरु एक काम करता है कि उसकी दृष्टि को बदल देता है, चेले को नहीं बदलता। गुरु का चेला कभी नहीं बदलेगा, ना पलटेगा। क्या बदलेगा? बदलेगा तो केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। क्या करेगा वो? शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसकी दृष्टि में
भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर परमात्मा को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर भगवान को ऐसा विराजमान कर देता है कि व्यक्ति को सब कुछ श्रेष्ठतम ही दिखने लगता है। जैसे भगवान विष्णु को हर कंकर में शंकर नजर आ रहा था। प्रत्येक कंकर के अंदर भगवान विष्णु को शंकर दिखे, अर्थात दृष्टि पर चश्मा चढ़ गया शिव का। कई ऐसे होते हैं जिनको केवल राम का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको भवानी का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको दत्त का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको गुरु का दर्शन होता है। कंकर में शंकर अगर है, कंकर में अगर शंकर नजर आ रहा है, कंकर में अगर शंकर दिख रहा है, तो उसका कारण है कि आपकी दृष्टि में शंकर है। आपकी दृष्टि में शिव समाया हुआ है कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। वो शिव दिखे मुझे। आपकी दृष्टि पर वो गुरु कभी तुम्हें नहीं बदलेगा, गुरु कभी तुम्हें नहीं पलटेगा। गुरु केवल बदलेगा तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारी सोच बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेगा। और जिस समय पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी सोच बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल गई, बस उस समय पर गुरु समझ जाएगा कि अब ये बदल जाएगा, अब कुछ नहीं बदलना, अब इसको खुद को बदलना। देव ऋषि नारद थोड़ा सा अहंकार था देव ऋषि नारद के भीतर, वो अहंकार प्रकट हो गया। एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है? जब आपको तैरना नहीं आता, तो फिर मरोगे। समस्या बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, कष्ट बहुत बड़ा है, पर उस समस्या से निपटना यदि आपको आता है, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भगवान का भजन करते हो, और आपका विश्वास अगर प्रबल है,
और भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो तो समस्या कितनी भी बड़ी होगी, दुख कितना भी बड़ा होगा, अगर आपको निपटना आता है, उस समस्या का निवारण यदि आपको आता है, तो आपको भीतर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, समस्या आपको घेर नहीं सकती, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस कुबेरेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई दिल्ली, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हम आए थे और हमारे साथ में ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमको ये हुआ। अर्थात आपका विश्वास नहीं डिगा है, मतलब आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव भक्ति में आप डूबे हुए हो, शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हो किसी भी रूप में। जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है, इसलिए भगवान विष्णु को सांप बनना पड़ा और शंकर जी के गले में आना पड़ा। शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है वो भगवान विष्णु है, शंकर जी के गले में एक सांप और शरीर पर 5 सांप, कुल मिला के तो 6 सांप तो शंकर जी के शरीर पर रहते हैं, 5 भगवान शिव की लड़कियां और एक गले में जो सर्प पड़ा है वो भगवान विष्णु। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब उसको तैरना नहीं आता। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी जब नजर आती है जब उसका निवारण नहीं आता। आप उस परमात्मा के नज़दीक में जब पहुंच रहे हो, आप उस परमात्मा के करीब में जब जा रहे हो, उस परमात्मा के नज़दीक में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर परमात्मा खड़ा है तो फिर दुख किस बात का। शबरी अम्बा को बार बार जितने संत निकल कर जाते थे, जितने गुरुजन निकल कर जाते थे, शबरी अम्बा से कहते थे, अरे ओ शबरी, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज रंगोली डालती है, रोज सेज बिछाती है, और कई लोग तो हंसकर भी जाते थे, जितने कई लोग ज्ञान की बात कह जाते थे, शबरी एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेगा। और कोई कोई कहता था, हो पागल है ये तो, बावरी हो गई, ये तो बावरी हो गई, ना जाने क्या इसके बुद्धि में आया हुआ है, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती, रोज सेज बिछाती। पर शबरी की चित्तवृत्ति में मातंग बाबा का संबोधन, मातंग ऋषि का शब्द एक बुद्धि चित्त में आ गया था कि मुझे दर्शन देने के लिए राम जरूर आएंगे। ये शबरी अम्बा के हृदय में बैठ गया था। फिर दुख कैसा भी हो, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी अपशब्द कहे, पर शबरी अम्बा की चित्तवृत्ति में यह संजो गया था कि मेरे को राम का दर्शन होगा ही, मुझे राम का दर्शन जरूर होगा, मुझे राम जरूर मिलेंगे। भाव था शब्द, शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। हाथों से अपने शबरी अपने हाथ से रास्ता बुआरती है, कोई चरण में कांटा ना लगे उनके, क्योंकि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं बरसों से लगी हूं, अगर वो मेरे दरवाजे पर आए और उनको कष्ट हो तो ये आनंद क्या। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर भी कि हम मंदिर रोज जा रहे हैं भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, और हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हो तो वो मंदिर जाने का कोई सुख नहीं है। एक व्यक्ति हर 15 दिन में ब्लड दान करता था,
हर 15 दिन में खून देकर आता था दान में। कई लोग उसको फोन लगाकर बुलाते थे, साहब वो ब्लड की जरूरत है, दान दे दोगे क्या? हो, आ रहा हूं, अब भी आ रहा हूं, अब भी आया। अब उसका हर जगह पे सम्मान होने लगा। साहब इसने कम से कम 100 जगह पर ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट किया। उसको बड़े बड़े प्रमाण पत्र मिलने लगे, बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र उसको मिला कि इसने 100 जगह पर, 50 जगह पर, 60 जगह पर, 70 जगह पर इसने ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट करा, इसने खून दिया है। वो खून देता तो था, पर परिवार में, कुटुंब में कोई शब्द ऐसा बोल जाता था कि ना जाने कितनों का खून जला भी देता था। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को खून दोगे, रक्त दोगे तब उसको प्रसन्नता मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अपने मुख से अगर प्रेम की वाणी बोल दोगे और उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, उसके चेहरे पर आनंद आ गया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसका आपकी वाणी से उसका हृदय चित्त वृत्ति प्रसन्न चित्त हो गई, तो समझ लेना कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, आपने खून दे दिया है उसको, आपने ब्लड दान कर दिया है उसको। अगर प्रेम का संबोधन उसके लिए कहा गया है, प्रेम का संबोधन बोला गया, अच्छी वाणी बोली गई, अच्छे शब्द बोले गए, अच्छे संबोधन कहे गए, तो समझ लो कि उसको आपने ब्लड दे दिया है। देवऋषि नारद का कोई गुरु नहीं है, इसी कारण से इसके भीतर अभिमान समाया हुआ है। अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। बहुत सुंदर वाक्य महाराज, अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज जी, कई लोगों ने तो गुरु मंत्र ले रखा है, फिर इतना अहंकार क्यों करते हैं? उसका कारण है कि ये केवल गुरु पूर्णिमा भाई गुरु जी के पास जाते हैं, बीच में गुरु जी के पास गए नहीं। फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निक से रंगा पार। अर्थात गुरु के पास जाते रहने पर, गुरु के पास में पहुंचते रहने पर गुरु उसको साफ निर्मल कर देता है, गुरु उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। वो तो जाए और नमन करे महाराज, जाकर नमन करे, अपने हृदय चित्त की बात गुरु के सम्मुख में कह दे। फिर निवेदन करूंगा जो पहले का आज फिर कह रहा हूं, माता पिता और गुरु के सामने अपने दिल की बात कह दो, जो कुछ कहना कह दो। मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर के मंदिर में जब जाओ, एकांत में जब शंकर मिल जाए, एकांत में जब शिव का शिवलिंग सम्मुख में तुम्हारे हो, एकांत में बैठकर उसको अपने दिल की बात कह दीजिए, अपने हृदय की बात करते। हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, स्वीकार कीजिए वंदना मेरी, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की
वंदना। जय हो। सेवा देते हुए सत्संग का भाव। आओ बड़े आनंद से ताली से बजाते हो। जय हो। गुरु जी आप दयालु है, दयावान है। गुरु जी आप दयालु है, दयावान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। 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 जय गुरुदेव। हरि बोल। हर भोले। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। कोई मंजिल नहीं थी
संसार में। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। 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 शिव कथा कहती है देव ऋषि नारद ने ब्रह्मदेव के पास में जाकर जो संबोधन कहे वो ठीक नहीं कहे। कहे बेटा अपने पिता से जो कहना कहे, अच्छे दिल से कहे, पर कोई संबोधन ऐसा ना कहे जिससे किसी का दिल दुखे। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। भाई आज के जमाने में लोग वाणी भी बोले तो अच्छी बोलो ना, प्रेम की वाणी बोलो, ए जी ओ जी। जब माताओं को कोई काम रहता कितनी सुंदर वाणी बोलती है, ए जी। जैसे ही बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी है। फिर वो 500 आने वाला भी नहीं है, जो गया है वो वापिस नहीं आने वाला। प्रेम की वाणी बोलिए। जितनी स्नेह की वाणी हो सकती वो बोलिए। पर देव ऋषि नारद ने अपने पिता के सामने, ब्रह्मदेव के सामने भी जो वाणी बोली ना, वो बड़ी अहंकार की वाणी थी। मेरा मन है पिताजी, मेरा मन है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मन है? मेरा मन है कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीते थे ना, उस कामदेव को मैं थोड़ा सा जीत कर बताना चाहता हूं संसार के लोगों को कि अगर आप चाहें तो क्यों ना जीत सकते। ब्रह्मा जी चाहते ना तो देवऋषि नारद से कह सकते थे, सुन सबसे पहले जा और गुरु मंत्र लेकर आ, क्योंकि गुरु मंत्र ले लेगा ना तो थोड़ा सा अहंकार तेरा कम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु। भगवान विष्णु बोले क्या बात है ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ है आपका, किस कारण से आए हो? तब प्रभु बात इतनी सी है कि मुझे मेरे पुत्र का अहंकार नीचे गिराना है। और कोई इसको सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई एक गुरु ऐसा जीवन में मिल जाए जो इसके जीवन को सार्थक बना दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए तब ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कल ही लो, और भगवान विष्णु ने एक सभा बुलाई। भगवान विष्णु ने एक सभा बुलवाई, सारे 33 कोटि देवताओं को बुलवाया। सारे देवता आकर विराजमान हुए, और जैसे ही देवता आकर विराजमान हुए थोड़ी देर बाद देव ऋषि नारद आ गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जैसे ही नारद जी आए इतने में तुरंत सारे देवताओं ने उनको प्रणाम करा, और प्रणाम करने के बाद सारी कुर्सियां भरी हुई थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी। देवता कुर्सी भी उतनी लगवाई जितने देवता थे, उसके सिवा कोई कुर्सी नहीं।
साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा सबको बिठा दिया, जगह जगह पर ले जाकर सबको विराजमान कर दिया। सब बैठ गए, सब जहाँ जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए। आखिरी में देव ऋषि नारद आ रहे हैं, आखिरी में देव ऋषि नारद पहुँच रहे हैं। और देव ऋषि नारद आखिरी में जब आए, आते से उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा, सबको प्रणाम कर देव ऋषि नारद ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? आज्ञा करो मैं कहाँ बैठूं? कोई नहीं बोला, क्योंकि देव ऋषि नारद से आफत कौन बोल रहे? कोई नहीं बोला कहाँ बैठो। इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया नारद तुम बहुत लेट आए हो, इसलिए काम करो सामने जमीन पर आसन बिछाओ और बैठ जाओ। सारे लोग सिंहासन पर, सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे और देव ऋषि नारद को जमीन पर बिठा दिया। एक आसन बिछाकर देव ऋषि नारद उस जमीन पर बैठ गए। एक आसन को लगाया और देव ऋषि नारद उस जमीन पर विराजमान हो गए। बस आसन लगाया और बैठ गए। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये कथा कहां से लेकर आए हो कि नारद जी को जमीन पर बिठाया? नारद पंचतंत्र में से ये कथा निकाली है, ठीक है? जिसको अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप लोग कहो कि ये संवाद कहां से मिल गए कि देव ऋषि नारद तो हमेशा आते थे तो उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाते थे, पर नारद को जमीन पर बिठाया, ये संवाद कहां से? तो नारद पंचतंत्र से कथा निकाली है, जमीन पर बिठा दिया। अब नारद जी के तो कांटे से खून नहीं, नारद जी के तो मन में, भक्ति में, चित्त में ये बात तो राजी नहीं हो रही नारद जी के कि भाई मुझे जमीन पर बिठाया। मौन होकर नारद जी महाराज बैठे, सबका आपस में बातचीत चालू हुई, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चित्त कर रहे हैं, पर देव ऋषि नारद मौन होकर बैठे हुए, बिल्कुल मौन, एकदम मौन हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे बहू बेटा तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? धन नहीं, पैसा नहीं, दौलत और प्रॉपर्टी नहीं। आज के बहू और बेटा, आज के बेटी और दामाद, आज के पोता पोती, आज के रिश्तेदार तुम्हारे धन से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है ये कौन सा तू हमको देके जाएगा, कौन सी संपदा हमें दे जाएगा। और बेटे और बहू को भी मतलब नहीं, वो सोचते हैं कि जिंदगी छोटी सी तो है, कब उनको जाना पड़ जाए, क्या भरोसा। अगर हम सोचें कि जायदाद के चक्कर में इनकी बातें सुनते तो धन मूल नहीं है। आज के जमाने में लोग धन की महत्वता नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे बहू बेटा भी तुम्हें सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, समाज वाले तुम्हारा सम्मान करें? क्या होना चाहिए? तो बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना और मीठी वाणी बोलना। अब तुम्हारे पास धन तो बहुत सारा है, तुम नौकर भी रख लिए 15 और रोज किसी को गाली दो, नौकर भग जाए, फिर अगला ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए, फिर ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए। तो धन का कोई मीत नहीं है। उनको तो मीठी वाणी चाहिए, उनको मौन चाहिए, उनको चुप चाहिए। जितना जितना अवस्था बढ़ती चली जाती है, जितनी जितनी अवस्था आगे बढ़ती चली जाती है, शास्त्र कहता है उतना चुप रहने की आदत डाल लेना चाहिए कि अब हमको नहीं बोलना। क्यों? हम बोलेंगे और बहू को बुरा लगेगा, हम बोलेंगे बेटे को बुरा लगेगा, वो कुछ भी करेंगे और हम अगर मना भी करेंगे और वो मानने वाले तो है नहीं।
इसलिए बोलकर क्यों बुरे हो, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या करना अपन को बोलकर, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, कई कई लोग कहते भी माताओं के मन में कभी कभी आ ही जाता है, हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा, कल की आई सब चूना लगाए जा रही है। हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखा, कल की आई सब बर्बाद करती जा रही। कई लोगों के मन में ये भाव आता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो रिजी जी हो, तुम्हारे मन में आज तो ये आ गया कि कल की आई सब बेकार करे जा रही, फेंके जा रही, सब्जी इतनी सारी बना रही, रोटी इतनी सारी बना रही, सब फेंके जा रही, सब फेंके जा रही, और तुम बोले जा रही और वो सुने जा रही और तुम्हारी बात को मानने नहीं कर रही, तो फिर क्यों बोलो। तुम भी एक काम करो ना, 2-4 रोटी जरा ज्यादा बनाओ, गाय को देकर आ जाओ। जब, और बहू कब तक छोड़ती है, जब तक सास जोड़ती है। जिस दिन सास ने छोड़ना चालू करा, उस दिन बहू ने जोड़ना चालू करा। फिर बहू को लगेगा मेरा पति कमा कमा के मर जा रहा और डुकरिया लुटाए जा रही, तब बहू को तब लगेगा। महाराज, मौन सबसे बड़ा आभूषण। चुप रहिए। जिस समय पर क्रोध आए थोड़ी देर शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जिस समय पर तुम किसी से झगड़ा करने जा रहे हो, 15 मिनट और घर में आकर बैठ जाओ और कह देना 15 मिनट बाद तेरे पांव तोड़ दूंगा, रुक जा भैया। और 15 मिनट आराम से बैठो, थोड़ी देर शिव महापुराण की कथा सुन लो, थोड़ी देर बैठ आनंद से पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खूब प्रेम से खूब अच्छी अच्छी बात कर लो। उसके बाद फिर झगड़ा करने जाओ, झगड़ा हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि मन चेंज हो गया, बदल गया। बस 15 मिनट और क्या आना उसको, 15 मिनट रुक तू, अभी आया मैं अपनी पत्नी से बात करके, और जा अंदर, और अंदर जाके उसके बाद मैं बैठ जरा पापड़ सेक के रोटी खाना है, और रोटी वोटी खा के वो पूछे जल्दी में, कह 15 मिनट बाद उसकी टांग तोड़ के आना है मुझे, बस तू रोटी ला हमारे को। और पत्नी भी पति से अच्छी अच्छी बात कर ले, रिश्तेदार आपस में अच्छी अच्छी बात कर ले, पूरे मोहल्ले के लोग बहुत प्रेम की बात कर ले। इतनी देर में फिर झगड़ा करने जा, और वो कह अब तोड़ टांग, तो नहीं तोड़ू, जा नहीं तोड़ना। मैं कहा को टांग तोड़ दी, समय आएगा सब टूट जाएगी, मेरे को क्या करना तोड़ के। विचार चेंज। 10 मिनट का क्रोध आता है, 5 मिनट का क्रोध आता है, 2 मिनट का क्रोध आता है, कुछ देर का क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है कि सब करा की धरा रह जाता है, सब करा की धरा। आज कोई आए थे और वो बोल रहे थे, गुरुदेव मेरा पति 6 महीने से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बड़ी दुखी हूं दोस्तों के साथ में। और उसने जरा सी मोटरसाइकिल को इस मेड़ पे चढ़ाकर सोयाबीन में से, पिछले गेहूं में से थोड़ा 2 चांस में से ऐसा गाड़ी को निकाल लिया। अब बताओ गेहूं कितने का होगा, जिस पे गाड़ी चढ़ी होगी वो कितने का गेहूं होगा, अंदाजा लगाना जरा जरा सा, कितने का होगा। 3000 रुपये कुंटल। तो क्या 1 कुंटल पे पूरे पे गाड़ी चला दी क्या उसने? कितने पे चढ़ाई होगी? ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400 रुपए का गेहूं, उतने में चढ़ी होगी गाड़ी। पर क्रोध इतना आया, और वहीं मेरे जेठ के लड़के से लड़ाई हो गई मेरे पति की, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। और वो टी रखी हुई थी, टी कौन सी, वो पाइप में लगाने वाली टी रखी हुई थी, और बस झगड़े में वो मेरे पति ने जरा सा उसको मारा होगा। वो मारा तो वो सिर पे लग गया तो वो वहीं की वहीं मर गया। अब क्रोध कितनी देर का था? मात्र जरा सी देर का, मात्र जरा सी देर का। अब क्या हो रहा है? भुगतना कितना पड़ रहा है? पड़ेगा। किसी को चाकू मारा, कितनी देर लगी? अरे बोले तो जम के, कितनी देर लगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। भोगना कितना पड़ा? दंड कितना भोग रहे हो?
पहले ले जाकर जेल में बंद करा, बंद करने के बाद केस चलता रहा, केस चलने के बाद निर्णय आया 10 साल के लिए इसको आजीवन कारावास के इसको पटक, तो तेरा अकेले को दंड नहीं मिला, पूरे परिवार को दंड मिला। वो भी तड़प रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, वो भी तरस रहे और तू भी तरस रहा। जरा सी देर का चाकू मारा, जरा सी देर का कुछ काम कर दिया, भोगना कितना पड़ा, कितना। यही जीवन है। व्यक्ति जरा सा कर्म बुरा करता है, जरा सा झूठ बोलता है, छल करता है, प्रपंच करता है, बेईमानी करता है, जरा सा काम बुरा करता है, भोगना कितना पड़ता है वो तो देखो। चाकू तो जरा सा मारा, भोगना कितना पड़ा 10-20 साल। उसी तरह कर्म हमने बेकार करा, भोगना कितना पड़ा। संसार सागर में आता 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं मिल गई है, केवल कर्म को भोगने के लिए मिली है। भोगो, जो करा है उसको भोगना पड़ेगा। थोड़ी सी देर का क्रोध है महाराज, आ गया, जरा सी देर का क्रोध आ गया, अंदर चले जाओ, घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर, कमरे में थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लो, मोबाइल पर देख लो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लो, आस्था चैनल पर सुन लो। इतने में भी नहीं मन माने तो फिर थोड़ा सा पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर थोड़ी सी बातचीत कर लो। 10 मिनट के लिए टाल दिया जाए विवाद को, क्रोध को 15 मिनट के लिए टाल दिया जाए, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर देखेंगे अपन बाद में। पर नहीं छूटता सा, इतना आग बबूला हो गया, इतना हो गया, सब नष्ट कर दिया, सब कर। बस वो नष्टता की ओर। देवऋषि नारद को देखकर ब्रह्मा जी यही विचार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है देवऋषि नारद। नारद पुराण में 22,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 22,000 श्लोक। शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद का जब तक गुरु नहीं था तब तक देवऋषि नारद अभिमान में थोड़े से आ गए थे, पर जिस समय देवऋषि नारद को कोई सदगुरु मिल गया तब देवऋषि नारद की चित्त वृत्ति बुद्धि भगवान में ऐसी लग गई थी कि देवऋषि नारद को कुछ सुहाता ही नहीं था, कुछ नहीं सुहा। भटक रहा है देवऋषि नारद, घूम रहा है। बिठा दिया, नारद पंचामृत कहती है, पंचतंत्र कहती है, बिठाया जमीन पर। सारे देवता ऊपर बैठे तो नारद जी आसन लगाकर जमीन पर बैठे थे। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र दृश्य होगा, कभी सोचिएगा। कितना विचित्र दृश्य होगा, सब सिंहासन पर, सब कुर्सी पर। अरे वो भी जाने दो, तुम तो और सरल भाषा में देख लो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे रिश्तेदारों क्या शादी हो रही है, सबके लिए सोफा सेट लगा है, सबके लिए कुर्सी लगी है, और तुम आए, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, तुम कहाँ बैठोगे? किसी से पूछा, ए मासी जी, मामा जी, मैं कहाँ बैठूं? और मामा जी बोलते, काम कर, ये बाजू में थोड़ा सा सरका के और यहाँ कुर्सी के नीचे आराम से तू यहाँ बैठ जा। अब जिसको तुमने बिठाया उसको गुस्सा आया कि नहीं आया? बताओ। खुद तो सोफा पे, खुद तो कुर्सी पर, खुद तो बढ़िया चकाचक पलंग पर बैठा, और हमको कहाँ बिठा रहा? नीचे। ठीक है, अब उसके मन में आ तो गई ये बात, अब उसने संजो के भी रख ली। अब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और वो कुर्सी पे बैठी थी, और इतने में मामा जी आ गए, और मामा जी बोले भांजी से अब मैं कहाँ बैठूं? तो भांजी बोले थोड़ा सा सरका बैठ जा नीचे। बड़ा विचित्र संसार है। जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। मीठी वाणी दोगे तो मीठा मिलेगा, तीखी वाणी दोगे तो तीखा मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसी आप सामने वाले को दे रहे हो वैसा की वैसे आपको प्राप्त होना, वैसा की वैसे। नारद जी बैठ गए आसन लगाकर,
पर नारद के मन में ये खलबली मची हुई है कि मुझे जमीन पर आखिर आसन लगाकर क्यों बिठाया। जब ये सब सिंहासन पर बैठे हैं तो मेरे लिए आसन क्यों लगाया गया, मेरे लिए आसन क्यों रखा गया महाराज, किस लिए? नहीं माने तो पूछ लिया कारण क्या है, जमीन पर बिठाने का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने तब कहा देवऋषि नारद से, नारद तुम मेरे पुत्र हो और आज आप मेरे पुत्र मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सत्यता का भाव बताना चाहता हूं कि तुम्हें जमीन पर बिठाने का कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम नुगरे हो। तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद बोले, मेरा नाम जानते हैं ना पिताजी आप? ब्रह्मा जी बोले, हाँ जानता हूं, क्या नाम है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम नारद है। देवऋषि नारद बोले, केवल नारद नहीं, केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद। अब माता पिता के आगे संबोधन देने की क्या जरूरत है? केवल मुझे एक नाम से मत बोलो कि मेरा नाम आकाश है या मेरा नाम आलोक है या मेरा नाम अभिषेक है या मेरा नाम विमलेश है या मेरा नाम ये है। इसके आगे मेरा संबोधन लगाओ डॉक्टर, डॉक्टर कहो डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो इतने में अंदर से जो माँ निकल कर आती है ना मम्मी, और वो आते से ही बोलती है, एक ही दिया नहीं तो डा इधर जाएगा ना टा उधर जाएगा। मेरे लिए तू मेरा बेटा है, डॉक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, इंजीनियर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, सीए नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, कलेक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, एसपी और डीएसपी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, मंत्री और संतरी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, पीएम और सीएम नहीं है। तू केवल मेरा पुत्र है। और माता के सामने कोई संबोधन नहीं होता साहब, कि बेटा कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, पिता के सामने कोई संबोधन नहीं होता। बेटा कितने भी बड़े संबोधन पर, कितने बड़े पद पर बैठ जाए। गुरु के सामने कोई संबोधन नहीं होता कि आपके पास में कितनी सत्ता है, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितना धन, कितना वैभव और कितना सामान है। गुरु को मतलब नहीं है साहब। तुम्हारे पास में कितनी गाड़ियां हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारी कितनी बसें चल रही हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारे कितने टाकीज चल रहा है, गुरु को मतलब नहीं है। अगर असली संत होगा, सतगुरु होगा, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। गुरु तो ये देखता है कि गाड़ी से मतलब नहीं, गुरु ये देखता है कि भजन कितना है, स्मरण कितना है, नाम जाप कितना है, नाम कीर्तन कितना है, कितनी भक्ति करता है, कितनी देर भगवान का भजन करता है, कितनी बार मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठता है, कितनी देर बैठकर शिव का अनुमोदन करता है, कितनी देर बैठकर शंकर को जल चढ़ाता है। गुरु ये देखता है। गुरु ये नहीं देखता गाड़ी कितनी, बंगला कितना। साहब जब लोग आते हैं ना गुरु जी के सामने तो बड़ा बड़ा संबोधन देते, साहब ये उनके पिए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया साहब, इनकी इतनी गाड़ियां, ओहो इनकी इतनी दुकानें, ओहो इनका ये है। गुरु का क्या करना? तुमने कौन सा गुरु जी को गाड़ी दे दी, तुमने कौन सा गुरु जी को अंबारियां दे दी। गुरु को मतलब नहीं है। गुरु तो यह जानना चाहता है कि इसका भजन कितना है। उसको मतलब ही नहीं कोई चीज। वो अपनी भक्ति में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने आनंद में बस सदा तत्परता में डूबा ही रहता है। उसको मतलब नहीं तुमसे। बस देवऋषि नारद का ये अहंकार 33 कोटि देवताओं को दिख गया। नारद पंचतंत्र कर रहा। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कितना सुंदर संवाद है कि देवऋषि नारद को जब गुरु मिल गए थे और मिलने के बाद में
देवऋषि नारद ने जो ज्ञान प्राप्त करा था, तो उसकी नारद जी महाराज की जो ज्योतिषी गुरु के पास में जो चालू हुई, भारत की भूमि के जितने ज्योतिष शास्त्री हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिषी करने वाले हैं, ये इन सबके लिए नारद गुरु है, क्योंकि नारद के बराबर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र नारद जी महाराज से ही प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र। 22,000 श्लोक नारद पुराण में हैं, जिसमें से महाराज लगभग 2700 श्लोक ज्योतिष शास्त्र के देवऋषि नारद ने प्रकट करवाए। ये जितना ज्योतिष शास्त्र चलता है ना, ज्योतिषी देखने वाले देखते हैं, सब नारद की कृपा। केवल गुरु मिला और सवर गया। गुरु का काम ही यही है, पत्थर को चमका दे, बस वो कांच के टुकड़े को चमका कर रख दे, वो गुरु है। देवऋषि नारद ने कहा, पिताजी आप मुझे केवल नारद कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, और क्या बोलूं, बता दे तू। तो नारद जी बोले कि आप मुझे केवल नारद बोल रहे हो? हाँ, अब तू बता क्या चाहता है। तो कि आप केवल नारद ना बोलिए, मुझे बस एक बात और याद रख लो कि मेरा नाम देवऋषि नारद है, मैं देवऋषि हूं। केवल देवऋषि। और जितने यहां पर बैठे हैं 33 कोटि देवता, ये मेरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, देवऋषि नारद के कर पुकारते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में आ गया, बस दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है। जो अहंकार अगर एक बार आ गया तो टूटने में बहुत समय लगता है महाराज, बहुत समय लगता है। अहंकार को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। बहुत समय। ब्रह्मा जी से पूछा देवऋषि नारद ने, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करो, कोई असली गुरु ढूंढ लो, कोई असली गुरु। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद जी ने तप करने से पहले, अभी तक जितनी लॉकडाउन में कथा श्रवण करी है उसमें अपन ने केवल एक संवाद सुना था कि नारद जी ने तप करा, कामदेव को जीता, शंकर जी के पास गए, रुद्राक्ष की माला मिली, वो फेंक दी, नंदी ने उठाई, नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और उनका बंदर का मुख लगा। ये कथा तो अपन सुन चुके हैं, पर इस गुरु शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, जिस कथा में गुरु के महत्व को हमें जानना है कि देवऋषि नारद के गुरु कौन थे, पार्वती के गुरु कौन थे, शंकर के गुरु कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, राम के गुरु कौन थे, उनका संबोधन जो हमको जानना है। नंदी के गुरु कौन, श्री हनुमान जी के गुरु कौन, गणेश जी महाराज के गुरु कौन, कार्तिकेय के गुरु कौन, शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है सर्प के गुरु कौन, भगवान विष्णु के गुरु कौन, कोई तुमसे पूछ ले इनके गुरु हैं कौन, उनका संबोधन सुनाइए जरा।